सुप्रभात बच्चों, मैं आज आप लोग को घन और घनमूल के बारे में विचार करेंगे हम और आपके साथ में। इसमें संपूर्ण अध्याय में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे मुख्यतः 4 विचारणीय बिंदु हैं। पहला पूर्ण घन, दूसरा अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, तीसरा घन और घनमूल निकालना प्रोसेस ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट, चौथा परिमेय संख्या का घनमूल क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर। पूर्ण घन ये बगल गणितीय भाषा में बगल में चारों को गणितीय भाषा में व्यक्त किया गया है। ध्यान देंगे 1 क्यूब 1, 2 क्यूब का मतलब 2 गुणा 2 8, 10 के क्यूब का मतलब हुआ 10 गुणा 10 1000। अभाज्य गुणनखंड, बहुत सारी संख्याएं आपको दी हुई रहेंगी, उनको आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके, और यह प्रोसेस आपको घनमूल निकालने में बहुत काम आएगा। जैसे 50, 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 5 10 5 50, 2 5 यह अभाज्य संख्याएं हैं। 70, 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 5 7, ये तीनों जो संख्याएं हैं ये भी अभाज्य हैं, प्राइम नंबर है। 210, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 तिहाई 6, 25 7 210। ये अभाज्य गुणनखंड का संकल्पना आपके सामने व्यक्त करती है ये सब अभाज्य गुणनखंड। अब घन और घनमूल निकालना, 27 का घन, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का पेयरिंग करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग, तो घन हो जाता है। जैसे 64, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 बार 4 को 3 बार थ्राइस टाइम गुणा करेंगे तो 64 प्राप्त होगा। इसका मतलब कि 64 का घन जो हुआ घनमूल वो 4 हुआ। 125 का घनमूल निकालना है, ये घनमूल है, तो 5 गुना 5 गुना 5 पेयरिंग करेंगे और बाहर निकाल देंगे। 3 को जोड़ा लगाएंगे 3 बार को और उसको आउट कर देंगे, तो ए होता है 5। अब परिमेय संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करना है? क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर, ए भिन्न के रूप में होता है, ए और बी के रूप में व्यक्त की हुई संख्या रहती है, और ए बाई बी के रूप में अभिव्यक्त होने के बाद हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 125/216 एक परिमेय संख्या है, इसका घनमूल निकालना है तो 125 का घन निकालेंगे, फिर 216 का निकालेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 इंटू 6, और 3 बार जो थ्राइस टाइम जो गुणा हुआ उसको पेयरिंग करके और बाहर निकाल देंगे, तो इसका हुआ 5/6। उसी प्रकार से 343 512, 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7, और 512 का गुणनखंड करेंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8। थ्राइस टाइम हुआ, थ्राइस टाइम को एक बार बाहर निकाल देते हैं तो उसका घनमूल हो जाता है। उसी प्रकार से 216/729, 216 6 गुणा 6 गुणा 6, 729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 गुणा 9 गुणा 9। थ्राइस टाइम हुआ, उसको थ्राइस टाइम को अंडरलाइन करके एक बार तो बाहर लिखेंगे तो 6/9 हो गया। ये संपूर्ण अध्याय में यही 4 मुख्य रूप से विचारणीय बिंदु हैं जिस पर हमको एक एक करके विस्तार से विचार करना है। अब प्रथम विचारणीय बिंदु घन पर अब आते हैं। 1 नंबर पॉइंट पे घन क्यूब। बच्चों आप लोग खेल खेलते हैं,
लूडो, और उसमें गोटी का जो प्रयोग होता है, गोटी का जो प्रयोग होता है, इसकी आकृति एक घन है। घन और घनाभ, तो जब स्क्वायर का आधार मान के जो आकृति हम लोग खींचते हैं तो क्यूब का निर्माण होता है, और वर्ग और आयत रेक्टेंगल का अगर आधार मान के हम आकृति बनाने की कोशिश करते हैं तो घनाभ होता है। घन घनाभ में अंतर होता है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीन गो जो चीजें हैं उसमें, वो घन में एक ही होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होते हैं, लेकिन घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होते हैं, उसको घनाभ कहते हैं। परंतु बच्चों, हम लोग इस आकृति के बारे में विचार नहीं करेंगे, बाद में इसको देखा जाएगा, ज्यामिति का बारे में इसकी विशद चर्चा होगी। आज हम लोग घन संख्या के बारे में विस्तार से हम और आप सभी लोग मिलकर विचार करेंगे। घन क्यूब, तो घन शब्द का प्रयोग जो मैंने आपको बताया ज्यामिति में किया जाता है। घन एक ऐसी ठोस आकृति है, सॉलिड शेप है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी L बराबर B बराबर H। अब लेकिन हम अब संख्या के बारे में, घन संख्या क्या है, तो अगर किसी संख्या को 2 के क्यूब के रूप में व्यक्त किया जा सके, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के उपरांत अगर उसका अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या का थ्राइस टाइम 3 बार पुनरावृत्ति होती है तो वो घन है। अन्यथा इस फॉर्म में देख, जैसे एक गुणा एक का क्यूब, यानी एक को एक क्यूब के रूप में कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो जो संख्या है वह घन है। दूसरा उदाहरण 8 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 के पावर 3 यानी 2 क्यूब। तो 2 के पावर 3 क्यूब के रूप में पूर्ण रूप में व्यक्त है। इसका मतलब कि 8 भी एक घन संख्या है। उसके बाद 27 3 गुणा 3 गुणा 3 3 क्यूब। उसी प्रकार 125 5 गुणा 5 गुणा 5 5 के क्यूब। अब क्यूब के रूप में जो भी संख्याएं अगर व्यक्त होती हैं तो वो तो घन या पूर्ण घन या घन संख्याएं होंगी। अन्यथा इस रूप में अगर नहीं व्यक्त होते हैं अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो पूर्ण घन या घन संख्याएं नहीं है। तो इस पर अगर हम लोग गौर फरमाएंगे, ध्यान से बच्चों देखेंगे, तो हम क्या पाया, हमने देखा कि 1 8 27 और 125 ऐसी संख्याएं हैं जिसे स्वयं से 3 बार थ्राइस टाइम गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो ये देखिए, ये जितने भी हैं थ्राइस टाइम इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ है और उसका परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी का सारांश के रूप में लिखा हमने कि हमने देखा कि 1 8 27 और 25 ऐसी घन संख्याएं हैं जिसे स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। कहने का मेरा उद्देश्य, कहने का मतलब कि 1 8 27 और 125 जो संख्याएं हैं वो पूर्ण घन हैं, परफेक्ट क्यूब है।